Hello students, welcome to our YouTube channel. Myself GS sir from कोटा राजस्थान. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बात की थी सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ मिक्स क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है ना। और एम जीएम से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे थोड़ा सा और इस चैप्टर को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी भी हम इसको बोलते हैं। मैंने आपको इनिशियली बताया था टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के केस में, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। तो देखो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक इस टाइप की सीक्वेंस है जिसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर मैं मिक्स कर दूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनती है? जब कॉमन उन सभी टर्म्स का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बनती है? जब कॉमन रेशियो सेम हो, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक इस टाइप की सीक्वेंस है जिनमें कुछ टर्म्स का डिफरेंस सेम है और साथ में उनका रेशियो भी सेम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की हम सीक्वेंस को बोलेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम बात करें कि इस एजीपी का अपीयरेंस कैसे होगा, ठीक है ना। हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आएगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आएगी, ठीक है ना। तो अब अपन इसके अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस ऑफ एजीपी, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ एजीपी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर क्या है, सीक्वेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब लेट सपोज मैं इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए लेट कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टर्म ए लेट कर लिया। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आएगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आएगी, ठीक है ना। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो लेट सपोज अगर मैं कॉमन डिफरेंस डी लेके चलूं तो यहां पर सेकेंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी, ठीक है ना। इसके साथ मैंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसी में इंक्लूडेड होगी, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी यह है कि रेशियो सेम होता है। तो लेट सपोज वो कॉमन रेशियो में आर लेट कर लूं तो आर से मैं यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है ना। तो ये इसका अपीयरेंस होगा। थर्ड टर्म अगर मैं बात करूंगा तो ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पर मैं बात करूं nth टर्म के लिए तो क्या होगा बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर एच टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये अपीयरेंस ऑफ एजीपी है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहां पर इसके जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म और nth टर्म, ठीक है ना। अगर हम यहां पर nth टर्म की बात करें ऑफ एजीपी तो nth टर्म ऑफ एजीपी क्या होगी बताओ, tn। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो हर एक टर्म आ रही है वो हर एक टर्म जो है एक तो एपी के टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में जीपी के टर्म को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो nth टर्म ये रही, ठीक है। क्या होगी बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर एच टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इट इज अ जनरल टर्म ऑफ एजीपी, ठीक है ना। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एजीपी की हर एक टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस 3 माइनस 1 क्या आएगा 2d, तो a प्लस 2d आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रहा a प्लस 2d आर स्क्वायर, ठीक है। इट इज अ थर्ड टर्म। तो ये अपीयरेंस है एजीपी का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। एजीपी का एन टर्म्स का सम हम किस तरीके से निकालें, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, ठीक है।
जीपी में हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला डेराइव किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्स है, ठीक है। तो उस केस में जो इनका जो फॉर्मूला होगा सम का, वो एपी और जीपी से रिलेटेड कुछ मिक्स होकर कुछ निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इसमें कुछ न कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन कैसे होगी वो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो अब अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको क्या बोला था, हमने अपीयरेंस ऑफ एजीपी हमने देखा था। तो उसमें क्या था कि हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस भी आ रहा था और कॉमन रेशियो भी आ रहा था, ठीक है ना। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मिलकर एजीपी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसके सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहे होंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स जो होगा वो कुछ अलग तरीके से निकल के आ रहा होगा, ठीक है ना। भाई एपी के सम ऑफ एन टर्म्स हमने देखा था, जीपी में भी हमने सम ऑफ एन टर्म्स देखा था, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्वेंस बनेगी ये एपी और जीपी से मिक्स होकर एक नई सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा सम ऑफ एन टर्म्स का वो भी कुछ अलग तरीके से निकल रहा होगा। तो चलिए अपन उसकी बात करते हैं। एक बात और, ये जो हम सम ऑफ एन टर्म्स के लिए अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक एक चीज आप इसमें समझना। तो देखो भाई टर्म्स क्या थी, ए प्लस डी इंटू आर, इन सबका मैं सम करके लिख देता हूं, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर एस टू पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये मैंने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला नहीं है, दैट मीन्स हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। ये सम ऑफ एन टर्म्स मैंने लिखा है। अब देखो इनको अगर हम मैन्युअली ऐड करें तो मैन्युअली ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही टिपिकल टाइप का ये हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, अगर मुझे किसी तरीके से फॉर्मूला मिल जाए सम ऑफ एन टर्म्स का तो मैं उसमें वैल्यूज रख दूंगा और मुझे सम ऑफ एन टर्म्स का इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो करें क्या, आप क्या करो, सबसे पहले इस पूरे सम को r से मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है ना। तो जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। देखो इस पूरे सम को मैंने r से मल्टीप्लाई किया है, तो जब a r से मल्टीप्लाई होगा तो a r बनेगा। a r मतलब r वाले टर्म के जस्ट नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो r वाले टर्म को r वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, r स्क्वायर वाले टर्म को r स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ये a इंटू आर क्या बनेगा, ए आर प्लस ए प्लस डी इंटू आर क्या बनेगा, ए प्लस डी आर स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्या हो रहा होगा, इस टर्म के जस्ट पहले वाली कौन सी टर्म है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है ना। उसे मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी, वो है ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आर एस टू पावर एन माइनस 2, ये इसके जस्ट पहले वाली टर्म होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं इस टर्म को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी तो है ही सही, r रेस टू पावर कितना बनेगा, n माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। तो इस टर्म को आप इस टर्म के नीचे लिख देंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आर रेस टू पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस अब मैं बात करूं लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म को अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, यहां पर r की पावर कितनी बनेगी, n, ठीक है। तो टर्म क्या होगी बताओ, ये होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर एस टू पावर n, इट इज क्लियर। अब क्या करना है, देखो अब आप क्या करो, s में से आर एस को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेट मीन्स इन सभी टर्म्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अब क्या रिजल्ट बनने वाला है अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये बनेगा s इंटू 1 माइनस आर, ए प्लस, देखो ये क्या बनेगा, ए आर माइनस ए आर, खत्म, रिजल्टेंट क्या बनेगा डी आर,
प्लस यहां पर देखो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर खत्म, 2dr स्क्वायर माइनस dr स्क्वायर, दैट विल बी dr स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dr स्क्वायर प्लस आगे चलेंगे तो ये बनेगा dr क्यूब प्लस यहां पर हम बात करें इन दोनों टर्म में जब टर्म्स हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, dr⁻n माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना, ये क्या बचेगा, dr⁻n माइनस 1 माइनस ये टर्म एज इट इज आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी r⁻n। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम यहां पर देखें तो देखो क्या है, a से लेके r⁻n माइनस 1 वाली जो लास्ट टर्म आ रही है, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी। ठीक है ना। अच्छा यहां से लेके यहां तक भी n टर्म्स आ रही है। अब देखो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या चेंजेस हुआ ना, उसकी अपन बात करें तो देखो क्या होगा, ये a तो एज इट इज यहां पर आ गया, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स बनेंगी। अब भाई ये टोटल n टर्म्स थी, मैंने एक टर्म हटा दी तो कितनी बची, n माइनस 1 टर्म्स बची। ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक भी कितनी टर्म्स होंगी, n माइनस 1 टर्म्स होगी, और इन n माइनस 1 टर्म्स का डिफरेंस ये रहा हमारे पास। ठीक है भाई, दैट मीन्स ये जो है ये क्या है, दीज आर n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है ना, ये हमेशा n माइनस 1 टर्म्स बनती हैं। ठीक है ना, n टर्म्स कभी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए 1 माइनस आर ए प्लस आप क्या करो, डी आर आप कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी r⁻n। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर क्या है, ये किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है, ये बन रही है जीपी। ठीक है ना, और मुझे क्या करना है, मुझे जीपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 1, तो फॉर्मूला में n की जगह हम क्या रखेंगे, n माइनस 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्या रिजल्ट बनेगा उसकी बात करते हैं। s इंटू 1 माइनस आर, ये क्या बनेगा, a प्लस डी आर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस r⁻n, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 1 है, तो यहां पर n माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी r⁻n। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं सम की बात करूं, s कैन बी रिटर्न एज a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस r⁻n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी r⁻n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है ना, तो ये क्या है, इट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। ठीक है ना, एजीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमें ये यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है ना, अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, याद बिल्कुल नहीं रखना है फॉर्मूला। आपको क्या करना है, आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से टर्म्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रोसीजर क्या है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, आपको क्या करना था, आपको n टर्म्स का सम निकालना था एजीपी के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन सभी टर्म्स को r से मल्टीप्लाई करके एक और नई सीक्वेंस बना ली और इसके जस्ट हमने नीचे लिख दी। ठीक है ना, r वाले टर्म के नीचे r वाली टर्म आ जाएगी, r स्क्वायर के नीचे r स्क्वायर वाली टर्म, r पावर n माइनस 1 के नीचे r पावर n माइनस 1 वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा, देखो यहां पर ये जो बनेगी ये n माइनस 1 टर्म्स की एक जीपी बनकर आ रही है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करें, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाकर हमने ये रिजल्ट निकाला, ये एज इट इज है और ये वाली टर्म एज इट इज चल रही है। ठीक है ना, तो यहां से हमें SN इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एजीपी गिवन है और सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इस प्रोसीजर का यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज फॉर्मूला जो है वो अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर याद नहीं रह पाता है तो उस केस में तो फिर आपको प्रोसीजर यूज करना है, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इट इज नॉट इन जेई सिलेबस, ठीक है ना। ये जेई सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मिसलेनियस जो एक्सरसाइज आ जाती है तो उनमें इस टाइप की सीक्वेंसेस बनेंगी, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो ये तो हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला निकालो, ठीक है ना, एजीपी आपको दे दी और आपसे बोला कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला निकालो, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एन की जगह इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जीपी के लिए आप याद करो, बिकॉज एपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम नॉट डिफाइंड है, ठीक है। जीपी के लिए अपन बात करें तो जीपी के केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कब पॉसिबल होता है, जब r लेस देन 1 हो, ठीक है ना। जब जो रेशो हो, जो कॉमन रेशो हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, उसी केस में इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बात करें तो देखो, फॉर एस इंफिनिटी मॉड r लेस देन 1, ठीक है ना। r का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा r रेज़ टू पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0, ठीक है ना। भाई 1 से छोटे की पावर अगर आप बहुत बड़ी दे देंगे तो वो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 बनेगा। तो यहां पर अगर अपन क्या करें, s इंफिनिटी अगर आपको निकालना है तो r रेज़ टू पावर यहाँ n की जगह में अगर इंफिनिटी रखता हूं तो ये क्या बनेगा, 0। अच्छा, अगर ये 0 बना तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो टर्म क्या बचेगी, dr अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर। यहां तो n वाली टर्म है ही नहीं, तो s इंफिनिटी का फंडा क्या होगा बताओ, a अपॉन 1 माइनस r, ये टर्म एज इट इज, ये क्या बना 0, तो 1 माइनस 0 क्या बनेगा 1, तो ये टर्म एज इट इज आकर क्या बनेगी, ये बनेगी dr अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें यहां पर तो देखो r रेज़ टू पावर n, अभी अभी हमने देखा है n की जगह अगर मैं इंफिनिटी रखूंगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो इट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का अगर आपको सम निकालना है, फॉर्मूला लर्न करना बहुत इजी है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको आइडेंटिफाई करना है उस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया देन यू कैन फाइंड इजीली द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन एजीपी, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला निकल के आ रहा था, ठीक है ना। याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि जेई सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर आ भी गया तो हमें डेराइव करना अब आता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, पूरी सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीपी बनेगी, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ये एक सीक्वेंस आपको गिवन है और इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना गिवन है, 44/9 गिवन है आपको, ठीक है ना। देन फाइंड डी, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई, डी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पर ये तो देख ले, आइडेंटिफाई कर ले कि सीक्वेंस जो आ रही है वो किस टाइप की सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं सीक्वेंस को लिख लेता हूं, s इक्वल टू क्या है 3 प्लस डी जो 1/4 प्लस 3 प्लस 2d 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। एंड इट इज गिवन टू 44/9। इन सभी टर्म्स का सम कितना है, 44/9 है।
अब यहां पर हम अगर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो देखो ये जो टर्म आ रही है, ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? डी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा? डी। दैट मीन्स ये टर्म्स तो किसमें है? एपी में। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर देखो ये क्या आ रहा है? ये 1/4 स्क्वायर, आगे चलेगा 1/4 क्यूब, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आर। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी, किस टाइप की सीक्वेंस है? इट इज एजीपी। ठीक है ना। अब एजीपी है और आपको सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स गिवन है 44/9। तो एजीपी में अगर अपन बात करें तो यहां पर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगा ए, तो ए कितना है बताओ? 3। ठीक है, डी की जगह तो डी है ही सही, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ये तो आपको निकालना है। ठीक है, और क्या गिवन है? और गिवन है कॉमन रेशो, इट इज 1/4। ठीक है, कॉमन रेशो कितना है? 1/4 है। तो अब हम यहां पर बात करें एस इंफिनिटी के लिए, तो एस इंफिनिटी क्या होता है? ये होता है a अपॉन 1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 44/9। ठीक है, चलिए वैल्यूज इसमें रखें तो a की जगह तो आ जाएगा 3 अपॉन 1 - 1/4 प्लस d इंटू 1/4 अपॉन 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 44/9। ऐसा आ रहा है? ठीक है ना। चलिए देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3/4, तो 3 अपॉन 3/4, तो 3 से 3 खत्म, क्या बनेगा? 4 प्लस यहां पर हम बात करें तो ये तो है d/4, ये क्या बनेगा? 16/9, इट इज इक्वल टू 44/9। ऐसा है। ठीक है ना। अच्छा तो देखो ये तो खत्म हो गया, तो क्या बन रहा है? इट इज 4 प्लस 4d/9 इक्वल टू 44/9। ठीक है, ऐसा है। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 1 प्लस d/9 इक्वल टू 11/9। ऐसा आ रहा है? ठीक है ना। तो d/9 इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? 11/9 -1, तो 11 - 9/9 ऐसा आ जाएगा। तो d/9 इक्वल टू क्या बनेगा? 2/9। ठीक है ना। अच्छा ये भी खत्म, तो यहां से d की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? 2। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, बहुत ही इजी था। लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखो भाई, इसमें आपको इस सीक्वेंस गिवन है और आपसे बोला क्या है? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक है ना, आपको यहाँ पर इस सीक्वेंस में n टर्म्स का सम और इन्फिनिट टर्म्स का सम दोनों ही निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो सीक्वेंस है ये किस टाइप की है। ठीक है ना, अपन इसकी बात करें तो देखो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आप देखो। ठीक है ना, सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, एजीपी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीक्वेंस होंगी उनमें कुछ टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा और कुछ टर्म्स का कॉमन रेशियो सेम होगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो देखो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। दैट मीन्स ये क्या है? ये तो है एपी में। ठीक है। अच्छा बात करें यहां पर 5, 15, 45, ये इनका कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 15/5 3, 45/15 3, 135/45 3। दैट मीन्स कॉमन रेशियो सेम। ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले n टर्म्स तक मैं यहां पर निकालता हूं। तो देखो n टर्म्स, इस सीक्वेंस की n टर्म निकालने का फंडा क्या होगा? ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करो? जो टर्म्स एपी में है तो वहां से तो आप एपी की nth टर्म लिख लो, और जो टर्म्स जीपी में है वहां से आप जीपी की nth टर्म लिख लो। ठीक है ना, तो देखो यहां पर एपी में तो ये है, तो एपी की nth टर्म क्या होती है बताओ?
ये रफ वर्क में यहाँ पर कर रहा हूं। एपी की एनएस टर्म क्या होगी बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना आ रहा है 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 1। दैट मीन्स इस सीक्वेंस में जो न्यूमिनेटर आएगा वो कितना आएगा एनएस टर्म में 2n प्लस 1, ठीक है ना। अब बात करें अपन डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में हमें पता है कि जीपी की एनएस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एस पावर एन माइनस 1। यहां पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म कितनी है जीपी की 5, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 5, ठीक है। आर कितना आ रहा है 3 रेज टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मुझे करना क्या है, मुझे तो n टर्म्स का सम निकालना है। एजीपी है, n टर्म्स का सम निकालना है। प्रोसीजर याद करो, ठीक है ना। क्या करते थे आप, उस कंप्लीट सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई करके लिखते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है ना। तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री बाय 5 प्लस 5 बाय 15 प्लस 7 बाय 45 प्लस 9 बाय 135 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1। अब क्या करो आप, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 इंटू 1 बाय 5 आ रहा है, 5 इंटू 1 बाय 15 आ रहा है। दैट मीन्स r क्या है 1 बाय 5 है। तो आप क्या करो, सॉरी 1 बाय 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 बाय 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या बनेगा 1 बाय 3 इंटू 3 बाय 5 क्या बन रहा है बताओ। 3 से 3 कैंसिल मत करना। रीजन क्या है, मैंने आपको वहां पर बताया था ए आर से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा ए आर। तो आप ए आर के नीचे ए आर वाली टर्म्स को ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं 3 बाय 5 को 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3 बाय 15 बनेगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये टर्म आगे शिफ्ट होकर बनेगी 3 बाय 15 प्लस देखो 1 बाय 3 इंटू 5 बाय 15 क्या बनेगा 5 बाय 45 प्लस 1 बाय 3 इंटू 7 बाय 45 क्या बनेगा 7 बाय 135। अच्छा मैं यहां पर बात करता हूं nth टर्म के लिए, तो बिल्कुल वहां पर हमने जैसे प्रोसीजर यूज किया था वही प्रोसीजर हम यहां पर यूज करेंगे। इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, n की जगह हम रखें n माइनस 1, तो ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बनेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 5 3 रेज टू पावर n माइनस 2, ऐसा होगा। अब इस टर्म को मैं 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बताओ 2n माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। अब बात करें लास्ट टर्म की, तो इस लास्ट टर्म को आप 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, इट विल बी 2n प्लस 1 अपॉन 5.3 रेज टू पावर n। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट शुड वी डू, हमें अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये बनेगा 2 बाय 3 एस एन, 3 बाय 5 एज इट इज है, प्लस देखिए आप 15 एलसीएम आएगा इन दोनों टर्म्स में, 5 माइनस 3 2 बाय 15, 2 बाय 15 प्लस 7 माइनस 5 2 बाय 45 प्लस 9 माइनस 7 2 बाय 135। और ये कहां तक चलेगा बताओ n माइनस 1 टर्म्स तक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज टू पावर n, ठीक है भाई। चलिए 2 बाय 3 एस एन, ये क्या बनेगा 3 बाय 5 प्लस आप क्या करो 2 बाय 15 कॉमन ले लो ना यहां से,
2/15 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 टर्म्स माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है भाई, चलिए ये क्या है जीपी। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई कर देंगे 2/3 SN, ये क्या बनेगा 3/5 प्लस 2/15 क्या होगा a इंटू 1 माइनस r पावर n माइनस 1, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहां पर n माइनस 1 है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस r माइनस ये क्या बन रहा है 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है भाई, चलिए हम बात करें यहां पर, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी अपन बात करते हैं। देखो ये बनेगा 2/3 SN इट इज इक्वल टू 3/5 प्लस ये बन रहा है 2/15 और ये क्या बनेगा 2/3, तो 2 से 2 खत्म 3/15 ये बनेगा 3/15, तो कैंसिल कर दो 3/15 क्या बनेगा 1/5 बनेगा। ठीक है ना, यहां पर क्या बन रहा है 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है भाई, चलो अब क्या करें, इस 2/3 को डिवाइड कर दो इस पूरी सीक्वेंस को, तो SN क्या बनेगा, ये बनेगा 9/10 प्लस देखो 3 यहां पर जाएगा तो ये क्या बनेगा 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 10 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इट इज अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है। ठीक है, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी का फंडा क्या है, एस इंफिनिटी क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो वहां पर हम बात करें तो a कितना था, देखो अब a की अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो a कितना है, a यहां पर होगा 3/5। ठीक है ना, a कितना है 3/5 है। ठीक है, तो a की जगह तो क्या होगा 3/5 अपॉन 1 माइनस r कितना आ रहा था 1/3। ठीक है, प्लस अब d की मैं बात करूं ना तो देखो यहां पर हम बात करें इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 5/3 इंटू 5/5 इंटू 1/3, तो 5/15 बनेगा, ये तो है। अच्छा, तो अब अगर यहां पर हम बात करें तो ये जो है ये उस एपी की सेकेंड टर्म बन रही होगी। ठीक है ना, तो देखो सेकेंड टर्म क्या है 5/5 दैट इज 1, फर्स्ट टर्म कितनी थी 3/5, तो क्या होगा 1 माइनस 3/5 दैट इज 2/5। ये क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, बिकॉज वहां पर हमने देखा था तो a पूरा सिंगल टर्म में ही था प्लस a प्लस डी इंटू आर था। ठीक है ना, तो यहाँ पर r आ रहा है 1/3, तो r को अलग करूंगा तो ये क्या बच रहा है a प्लस डी बच रहा है। ठीक है ना, तो a प्लस डी कितना बना 1 और a कितना बन रहा है 3/5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे d आ जाएगा, तो चलो d आ गया कितना 2/5 इंटू r की जगह 1/3, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4/9। ठीक है, तो कितना बनेगा 2/3, तो 3/5 इंटू 3/2 प्लस ये बनेगा 2/15 इंटू 9/4। ठीक है भाई, तो ये बन रहा है 9/10 प्लस यहां पर हम बात करें
ये कितना बनेगा 3/10, 12/10, ठीक है। और 12/10 दैट मीन्स 6/5। तो s इंफिनिटी हमें क्या मिल रहा है 6/5 और s n कितना मिल रहा है ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्या है, ये प्रोसीजर इसका थोड़ा सा लेंथी जाता है, बिकॉज n टर्म्स अगर आपको निकालनी है तो हर एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला में वैल्यूज रख सकते हैं। s इन्फिनिटी के केस में आपको d निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे टर्म्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो हमने अपीयरेंस ऑफ एजीपी देखा था तो वहां पर उसी से हम कंपेयर करेंगे ना इसे। तो आपको क्या करना है, r अलग से कर देना है। तो r अलग करूंगा तो जो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म आएगी दैट विल बी सेकेंड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर गिवन नहीं होगी तो वहां से हम d निकालेंगे और d निकालकर फॉर्मूला में रख देंगे इजीली, ठीक है। लिखिए तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो देखो कौन सी सीक्वेंस एजीपी बनेगी, ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स में कॉमन डिफरेंस भी हो और कॉमन रेशियो भी हो, दैट मीन्स एपी और जीपी मिलकर एजीपी बनाएगी। क्लियर है। अच्छा, अगर एपी और जीपी मिल रही है दैट मीन्स उसमें उन दोनों की प्रॉपर्टीज यूज हो रही होंगी। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा और जीपी की प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन रेशियो सेम होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, अपीयरेंस देखा था हमने, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ एजीपी क्या होता है, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको निकालना है, आपको कोई सीक्वेंस दे दी एजीपी टाइप की, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आर आइडेंटिफाई करना है। पूरी सीक्वेंस को आर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1 टर्म्स जो आएंगी दैट विल बी इन जीपी। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाओ, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी योर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। इट इज क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको कैसे निकालना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है, वहां पर r रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, बिकॉज एपी के केस में तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम डिफाइन ही नहीं है। अब बात करें अपन जीपी के लिए, तो जीपी के लिए क्या होता है, जीपी के केस में इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी पॉसिबल है जब उनका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, ठीक है। दैट मीन्स मोड r लेस देन 1। अच्छा, अगर r 1 से छोटा है तो r रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0 बनेगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो सम ऑफ n टर्म्स आ रहा था उसमें r रेज़ टू पावर n की जो भी टर्म्स आ रही है वो सारी क्या बन जाएंगी 0। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। अब अगर आपको एजीपी गिवन है क्वेश्चन में और इनफाइनाइट टर्म्स का आपको सम निकालना है तो आपको वहां पर फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी एजीपी हमने देखा था उससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर मैं इसे ए लेट कर लू तो ये 5/15 जो आ रहा था ये क्या था, a प्लस डी इंटू आर था, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, r अलग कर लिया, मुझे पता है कि r कितना है 1/3, ठीक है ना। तो जब r अलग करूंगा तो जो टर्म यहाँ पर बचेगी दैट विल बी सेकंड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मेरे पास है, तो सेकंड टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस वहां से निकलेगा। तो d मिल जाएगा, a मिल जाएगा, r मिल जाएगा, फॉर्मूला में रख दो, इजीली आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें मैं कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूँ, मिसलेनियस सीरीज की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मिसलेनियस सीरीज कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर फिर हम चलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। तो इस वीडियो के पहले वाली जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी वो भी देख लें, ताकि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की थोड़ी नॉलेज आने लग जाए। और जिस भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं उसकी शीट आप अप्लाई करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अप्लाई करो, इजीली आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर शेयर करता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट्स सेंड कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, तो किसी को भी अगर डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।